स्वागत है दोस्तों आपका हमारी यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से उत्तराखंड परीक्षा वाले की जो हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही थी उसका ये 10th पार्ट है। और जो हमारा जो चैप्टर 15 कंप्लीट हो गया है और आज ये चैप्टर 16 है। जो चैप्टर 15 के जो भी क्विज़ थे हमने वो टेलीग्राम पर करवा दिया है। अगर आप भी क्विज़ देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें उत्तराखंड से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारियां कराते हैं, तो आप इससे हमसे जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ये आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा जो हमने होमवर्क के लिए दिया था कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की स्थापना कब हुई। 2 अप्रैल 2011, 8 सितंबर 2011, 17 अक्टूबर 2011 और 9 दिसंबर 2011। तो जिसने क्विज़ दी है उसे तो आंसर पता है, जिसने नहीं दी तो उसको बता दें हम। इसकी स्थापना हुई है 9 दिसंबर 2011 को। कब हुई है? 9 दिसंबर 2011 को। इससे पहले क्या हुआ कि 2 दिसंबर 2011 को उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई थी और तभी 9 दिसंबर को तब इसकी स्थापना की गई। किसकी? 9 दिसंबर 2011 को उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, इसमें लिखा है देहरादून में उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। 9 अक्टूबर 2005 को, 17 सितंबर 2008 को, 10 मई 2011 को या 11 जुलाई 2013 को। तो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी 10 मई 2011 को। ये भी मैंने पोल में डाला हुआ था, टेलीग्राम पोल में, तो आप लोगों को पता चल गया होगा इसका राइट आंसर क्या है, 10 मई 2011। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य में नई युवा नीति को प्रख्यापित किया गया कब से। जो युवा नीति थी कब से लागू की गई, तो बहुत सारे दोस्तों को पता है, जिसको नहीं पता वो बता देते हम कि 2011 से जो नई युवा नीति थी वो लागू की गई थी। ये आई थिंक 5 सितंबर या कुछ ऐसी है, उससे लागू की गई है। आप देख सकते हैं इसे, आप उसे अपनी जो परीक्षा वाणी की बुक है उसमें एक बार जरूर कंफर्म कर लें 5 सितंबर है कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पंचायतों व वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 33%, 25%, 40% या 50%, 40% ये की गई है। 50% की गई। ये 2008 में जब हरीश रावत जी थे उस टाइम पे एक संशोधन किया गया था। उसी टाइम से ये पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दिव्यांग लोगों को सरकारी सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 2, 3, 4 और 5, और आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। और इसका राइट आंसर हो जाता है दिव्यांग लोगों को मिलता है 3% आरक्षण मिलता है, 4% एसटी को मिलता है और 5% किसको मिलता है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 5% आरक्षण दिया जाता है। और जो 2% आरक्षण जो हमारे जो सैनिक होते हैं, जो हमारे दिव्यांग सैनिक होते हैं उनको दिया जाता है 2% आरक्षण। ठीक है, तो 2 का पता आपको कि दिव्यांग सैनिकों को आरक्षण दिया जाता है, 3% में आपको दिव्यांग लोगों को आरक्षण दिया जाता है, 4% में एसटी को आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति को, और 5% में किसको दिया जाता है, जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब से शुरू हुई। 2005 से, 2007 से, 2008 से या 2010 से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2000, क्या इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं इसका 2008 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कि 2008 से 108 जो हमारी योजना थी वो प्रारंभ हुई थी। आगे देखते हैं, ये गलत लिखा है अभी, इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। राज्य में संचालित स्वधार योजना का संबंध निम्न में से किससे है। विकलांगों से, युवाओं से, महिलाओं से या भूतपूर्व सैनिकों से। और इसका राइट आंसर है क्या है, ऑप्शन सी महिलाओं से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम योजना का संबंध निम्न में से किससे है। भूतपूर्व सैनिकों से है, राज्य आंदोलनकारियों से है, गर्भवती महिलाओं से या विकलांगजनों से है। और इसका राइट आंसर भी ऑप्शन सी है, इसका जो संबंध है गर्भवती महिलाओं से है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है। 2005-6 को या 6-7 को या 7-8 को या 9-10 को। तो आपको ऐसे भी याद हो सकते हो कि जिस टाइम पर उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ, उसी टाइम पीरियड को बोला गया है महिला सशक्तिकरण दिवस। तो वो कौन सा है, 2006-7। ठीक है, 2007 में बेसिकली नाम परिवर्तित हुआ था। तो आप ऐसे कुछ आपको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, कि राज्य में गंभीर मरीजों को सड़क तक पहुंचाने के लिए डोली सेवा योजना शुरू की गई है। अप्रैल 2011 से, अप्रैल 2012 से, अप्रैल 2013 से या अप्रैल 2014 से। और दोस्तों का जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, अप्रैल 2012 से। 17 अप्रैल कुछ ऐसी है। आप इसके लिए भी आप अपनी परीक्षा वाणी देखिए क्योंकि परीक्षा वाणी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि राज्य में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना कब लागू हुई। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में कब से लागू हुई, तो 2015, 16, 17, 18। और इसका राइट आंसर 2018 में से ये राज्य में लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा जो आपातकालीन सेवा है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से चलती है, ठीक है ना। 108 का 12वें का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? ये ब्रिटेन, अमेरिका, जापान है केंद्र सरकार की, यह जापान की सहायता से चलाई जा रही है। और इसमें जो जंगलों को, वन पंचायतों को बचाने के लिए पेड़ पौधारोपण से संबंधित ये योजना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 14वां सवाल है कि मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाइनेंस फाउंडेशन योजना निम्न में से किसके लिए है? महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए, अल्पसंख्यकों हेतु, वृद्धों हेतु। ये है अल्पसंख्यकों हेतु है। 2013 से ये योजना प्रारंभ है। कब से? 2013 से ये योजना प्रारंभ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वृद्धों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन स्वरूप दिया जाता है? 500, 800, 900 या 1000? बहुत सारे दोस्तों ने जो क्विज में भी आंसर 800 दिया था, पर ये आंसर सही नहीं है। ये पहले कुछ टाइम पहले की बात थी, बट अब जो है 1000 रुपये उनको पेंशन दी जाती है। नेक्स्ट है कि पूर्व सैनिकों को राज्य सेवा के समूह गाँव व गाँव में कितने % आरक्षण की सुविधा दी गई है? अभी मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन में आपको बता दिया था, तो आप लोग सीधे सीधे इसका टिक मार सकते हो। इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी, 5%, ठीक है। 2% के बारे में मैंने बता दिया है कि किसको दिया जाता है। वही अब नेक्स्ट आएगी कि दिव्यांगों के भरण पोषण हेतु प्रतिमाह कितने रुपये पेंशन स्वरूप दिया जाता है? इनको भी पहले 800 दिया जाता, अब इनको दिया जाता है 1000 रुपये। ये भी आप नोट कर लें, इनको भी 1000 रुपये दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किशोरियों के विकास हेतु राज्य में सबला योजना चलाई जा रही है। और जो 18th है ऑप्शन है इसके 2009, 2010, 2011 और 2012। और दोस्तों का जो राइट आंसर हो जाता है वो है आपका 2010 से चलाई जा रही है। ये योजना कब से चलाई जा रही है? 2010 से ये योजना चलाई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र विकास अभिकरण की स्थापना कहाँ हुई है, कब की स्थापना की गई है? ये चमोली, पौड़ी, टिहरी या देहरादून? तो इसकी स्थापना तो की गई है पौड़ी में, पर कब की गई? पूछते कि राज्य विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? अधिक अभिकरण या प्राधिकरण होता है, तो उसको आप लिखेंगे कि 2016 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। कहाँ है? पौड़ी में। राठ एक प्रकार की जनजाति है, तो इसे भी आप ध्यान रखिए, जो पौड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि पंचायतों तथा वन पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने % आरक्षण की व्यवस्था है? 33, 50, 40, 45? तो आप प्रीवियस क्वेश्चन है, या आपको ध्यान होगा कि मैं भी बताया था कि 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य निर्माण आंदोलन में दिव्यांग हेतु आंदोलनकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? जो आंदोलनकारी दिव्यांग हो गए थे उनको कितना पेंशन दिया जाता है, इस बारे में पूछा जा रहा है। तो उनको दिया जाता है 10,000 रुपया। ऑप्शन डी राइट है इसका। 5, 6, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 ऑप्शन थे, तो ऑप्शन डी जो है इसका 21वें का। तो इनको राइट आंसर, इनको क्या दिया जाता है? 10,000 रुपये इनको पेंशन दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि राज्य निर्माण आंदोलन के सामान्य आंदोलनकारियों को प्रतिमाह कितना पेंशन दिया जाता है? जिनने खाली आंदोलन में प्रतिभा किया था उनको दिया जाता है 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। और जो आंदोलन में दिव्यांग हो गए थे उनको दिया जाता है 10,000 रुपये प्रतिमाह। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका भी आप ध्यान रखें। ये दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन की डॉक्टर गोपाल रेड्डी महाविद्यालय परिसर कहाँ, परिसर या महाविद्यालय किसका परिसर है आपको ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ स्थित है ये भी पता होना चाहिए। तो पौड़ी, तलवाड़ी, सोमेश्वर और द्वाराहाट। और एक क्वेश्चन के विपिन त्रिपाठी ये विद्यालय है, टेक्निकल है विद्यालय है, ये कहाँ है ये भी आप बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त नए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।